हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम हमसे सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता। अगर हम उठने का सोचे तो भी हम उठते वक्त अलार्म को बंद करते रहते हैं, या फिर 4 बजे के बजाय हम 6 बजे तक वहीं पर समय बिता देते हैं और बाद में पछतावा होता है कि काश उठ जाते। आपके साथ भी शायद कुछ ऐसा हो रहा होगा। और सर्दियों में तो खास तौर पर हमसे जल्दी नहीं उठा जाता। लगता है बाहर सर्दी है, अभी थोड़ी देर और रजाई में रहा जाना चाहिए। तो कैसे अपने मन को मनाया जाए कि भाई उठ जा, सर्दी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, सुबह 4 बजे उठकर कैसे एक अच्छा रूटीन बनाते हुए तैयारी की जाए और कौन कौन सी बातों को अप्लाई करते हुए हम उठ भी सकते हैं, अच्छा पढ़ भी सकते हैं और पढ़े हुए को लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहला बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है कि हमें नींद, कहा जाता है कि 8 घंटे आप नींद लो, जरूरी है, लेनी चाहिए। लेकिन जब हम एज ए स्ट्रगल लाइफ जी रहे होते हैं तो अगर हम 8 घंटे नींद में ही दे देंगे तो शायद हम इस जिम्मेदारियों के बीच अपने लक्ष्य को समय इतना नहीं दे पाएंगे। तो मैं अपनी बात करूं, जैसा कि मैं रात को 11 बजे सोना होता है मेरा और सुबह 4 बजे उठना होता है, तो 5 घंटे की नींद लेती हूँ। लेकिन अगर आप 5 घंटे को भी, अगर आपको लगता है कि कम है, तो 1 घंटा और बढ़ा लो कि 10 बजे सोकर आपको सुबह 4 बजे उठना है। 6 घंटे से कम तो आपको नहीं सोना है। ठीक है, आप 6 घंटे सो जाइए या फिर 5 घंटे, आप धीरे धीरे आगे चलकर इसे भी बैलेंस कर लीजिए कि हाँ 5 से 6 घंटे की नींद मुझे चाहिए 24 घंटों में से। अगर आप इस बात के ऊपर अड़े रहे कि मुझे तो 8 घंटे ही नींद चाहिए, पूरा 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 आराम चाहिए और पूरा जितना मेरे को मिलना चाहिए सब कुछ मिले, उसके बाद मैं पढ़ाई करूं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। हमारी जो बॉडी है, इसे आप जैसा ढालोगे वैसे ढलेगी। जैसे मैंने इसे 5 घंटे पर फिक्स कर लिया है कि मुझे 5 घंटे की नींद चाहिए, वो भी प्रॉपर चाहिए, अच्छी चाहिए। तो 10 बजे से लेकर, सॉरी, कि वो भी 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक की नींद ठीक है। वहां पर एक बैलेंस नींद मुझे मिल जाती है, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है और नींद अच्छे से पूरी भी हो जाती है। आप भी कुछ ऐसा ही कर लीजिए कि हाँ, अगर आपको 6 घंटे चाहिए तो आप रात को 10 बजे सोकर सुबह 4 बजे तक अच्छी नींद ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमें अच्छी नींद आ ही नहीं रही है, तो एक बात बताइए, जब तक हम हमारे शरीर को थकाएंगे नहीं, अच्छी मेहनत करेंगे नहीं, हमारा पूरा जो भी एनर्जी लेवल है उसे अच्छी जगह लगाएंगे नहीं, तो कहां से थकान आएगी और कहां से वो 5 से 6 घंटे की नींद आप अच्छी ले पाओगे। आपको पूरे दिन में अपने आप को फुल ऑन एनर्जेटिक रखते हुए, अपने काम में व्यस्त रखते हुए आपको बहुत अच्छा अपना जो भी है सब कुछ करना चाहिए। इससे क्या होगी, रात भर तक आप एक अच्छी खासी थकान के साथ हो जाएंगे और वो थकान आपको एक इतनी अच्छी नींद देती है कि आप आराम से 5 से 6 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो आप ही अपने जो शरीर है उसे ढालिए जैसा आपको ढालना है। 8 घंटे के पीछे मत भागिए। जब तक एक स्ट्रगल लाइफ है, आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। हाँ, एक एज के बाद हमें प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपरली अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अभी भी हेल्थ आप ध्यान में रखें, लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ के अनुसार कि एक हेल्दी डाइट हो, अच्छा खाना हो, ज्यादा हेवी ना हो, साथ ही साथ प्रॉपरली 5 से 6 घंटे की नींद हो और जितना हो सके सब कुछ पौष्टिक हो ताकि एनर्जी मिले और उसे मैं एक अच्छी जगह लगा सकूं। इस बात का पूरा ध्यान रखें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि सुबह जब हम उठते हैं, अलार्म बजता है तो हम सोचते हैं 5 मिनट और, ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। ऐसा हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अलार्म जो है वो हमारे जस्ट पास में है। तो आप कोशिश करें कि आपका अलार्म जहां आप सो रहे हैं उससे कम से कम काफी दूरी पर हो, जिससे कि आप चलकर जाएं उसे बंद करने के लिए। कि हाँ, यहाँ पर है तो वहां पर कोई रैक रखी है तो वहां रैक पे रखे, टेबल पे रखे, थोड़ी दूरी पे रखे, ताकि आपको उठकर जाना पड़े। जब हम उठकर जाएंगे तो हमें ये रियलाइज हो जाएगा कि हमें सोना नहीं है, हमें उठना है। क्योंकि बेड पे तो वो सडनली थोड़ी देर के लिए गैप होता है वहां पे, तो हम उसे बंद करके सो जाते हैं। जब हम चलकर वहां तक जाएंगे तो वो गैप काफी होगा और उस समय हम अपनी चेतन अवस्था में आ जाएंगे और हमें लगेगा नहीं, उठ ही जाना चाहिए।
जान ली है। एक, हमारी नींद 5 से 6 घंटे की बहुत अच्छी सी हो जानी चाहिए, और दूसरा कि अलार्म जो हम भरे वो काफी दूरी पर होना चाहिए, ठीक है, जाकि हम 4-5 कदम ही ठीक, लेकिन उठे तो सही, अपने आप को चेतन अवस्था में लाए तो सही। उससे क्या होगा, हम आराम से अपने आप को ये कह पाएंगे कि सुबह के 4 बज चुके हैं, आपको उठकर तैयारी करनी चाहिए। अब दूसरी बात कि सुबह 4 बजे उठ भी जाएं तो हमारा तो बहुत सा समय खर्च हो जाता है। इसके लिए आपको करना ये है कि आप जब रात को सोए तो सुबह के टॉपिक्स आप डिसाइड करके सोए, जैसे कि आपको सुबह कम से कम ये 5 टॉपिक तैयार करने हैं। उन्हें या तो आप लिख कर सो जाएं कि हाँ मुझे कल ये 5 टॉपिक तो पढ़ने ही है, या फिर आप माइंडली भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगर लिखने का समय नहीं है तो, कि सुबह 5 टॉपिक ये होने चाहिए, मुझे ये टॉपिक सुबह उठते ही ये वाला पढ़ना है, ठीक है। और जब नहीं उठोगे, वो टॉपिक नहीं होगा, तो भी एक गिल्टीनेस आप में रहेगी कि काश उठ जाता तो ये टॉपिक हो जाता। होता है ना कि मन में भी एक बात आने लगती है कि ये टॉपिक सुबह का था, काश उठ जाते तो ये टॉपिक हो जाता। इस तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट कि सुबह उठते ही वो टॉपिक लिया, उस टॉपिक को आपको पूरे समर्पण के साथ, फुल और एनर्जेटिक हो उस समय, नींद नहीं उड़ रही है तो मुंह धो लीजिए, कोई पानी वगैरह पी लीजिए, चाय वगैरह के शौकीन है खुद बना सकते हैं, किसी को परेशान आपको नहीं करना है, आराम से जाइए, खुद बनाइए, खुद पीजिए, खुद का रूटीन खुद सेट कीजिए, किसी के बलबूते नहीं, खुद के बलबूते। हाँ, मम्मी का सहारा ले सकते हो क्योंकि मम्मी हमेशा अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहती है। दूसरा काम आपको करना क्या है कि आप जब पढ़ें तो पढ़ते वक्त आपका जो भी टॉपिक है उससे ये सोचकर पढ़े कि इसे एक बार पूरा कंप्लीट कर। ऐसा नहीं कि एक पेज पर अटक गए और उस पेज को लाइन टू लाइन आपस पढ़े जा रहे हैं और वही एक पेज आपका पूरा 2 घंटे वहां पे खपा चुका है। ऐसा नहीं, आपको सोचना ये है कि जितने भी पेज हैं मुझे इसी समय में पूरे करने हैं। क्लियर? तो आप 2 घंटे में उन पेज को कंप्लीटली पढ़ने की कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि अभी फुल ऑन माइंड एनर्जेटिक है, आप उसे कर सकते हैं। आप पेन चलाते हुए, उसे समझते हुए, उसकी कहानी को अपने अंदर समाहित करते हुए, पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाते हुए पढ़िए। ऐसा नहीं कि उस समय भी आपका ध्यान कहीं ना कहीं जा रहा है। ये सोचा करो कि पूरी दुनिया जो है वो केवल मुझे नीचे गिराने में लगी है, अगर ऊंचा उठना है तो इन सबको छोड़ते हुए इस बुक पर ध्यान लगाना होगा। ये बुक ही है जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। और 4 बजे से लेकर थोड़ा वो समय जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ को दे दिया, जैसे 15-20 मिनट, वो आपको जरूर देने हैं, दे दो उन्हें अच्छे से फ्रेश एंड माइंड के साथ। 1.5 से पौने 2 घंटा, या फिर आप 6:15, 6:30, 7, जितनी देर भी आप पढ़ सको पढ़ो, और उन 2 से 3 घंटों में अपना मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी लेवल है ना वो कहीं भी खर्च, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी लेवल है वो कहीं आपने खर्च नहीं किया है, पूरी तरह से वो सारी एनर्जी आपके पास है और उसका यूज आप केवल पढ़ाई में कर रहे हो। तो वो चीजें याद भी होती हैं, समझ भी आती हैं, तो आप हमेशा सुबह नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, उन्हें कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। फिर जब आपका सुबह का काम हो जाए, वो चीजें तैयार हो जाए, तो आप पूरे दिन में उसे रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज कब करना है? जब आप कोई काम कर रहे हो, कहीं पर व्यस्त हो, ठीक है, तो माइंडली उसे रिकॉल करो कि आज सुबह पढ़ा क्या था, आज सुबह हुआ क्या था, और कैसे कैसे उसमें पॉइंट्स आए थे, सबको रिवाइज करो। और जहां अटको वहां आकर के देख लो कि भाई हाँ, यहाँ पर ये टॉपिक था, ये ऐसे था, ठीक है, वो काम के दौरान ही वो रिवाइज हो जाता है। और फिर जैसे आप दोबारा पढ़ने बैठो, नए टॉपिक को समय दो, नए टॉपिक को तैयार करो, फिर जब उठ जाओ तो काम जब भी करते रहो, अपना रिवाइजेशन जरूर माइंडली स्टार्ट रखो। इससे होता ये है कि हम पूरी तरह से पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, टॉपिक वापस रिकॉल होते रहते हैं और हमें अपनी पढ़ाई से लगाव होता रहता है, क्योंकि जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं उससे तो लगाव होना लाजमी है। तो आप भी अपनी पढ़ाई के साथ अगर अधिक समय बिताते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे, तो वो आपसे दूर कैसे हो सकता है? वो लक्ष्य भी आपके पास जरूर आएगा, आप उसे जरूर पालो। तो ये वाला बिंदु आपको जरूर अपनाना है कि हमें जो पढ़ना है, जैसा पढ़ना है, वो बहुत अच्छा पढ़ना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। तो जब भी मौका मिले, हमें
उस टॉपिक के बारे में सोचना है, उसे रिवाइज करना है और रात को सोने से पहले तो जरूर पूरे दिन में जितना भी पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। और अगर आप रात को नया नहीं पढ़ना चाहते तो कल के परसों के जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े थे उन्हें उठाइए और रिवाइज कर लीजिए। ये बेस्ट मेथड है। इसके बाद आपको कभी ये शिकायत नहीं होगी कि मैं अपना पढ़ा हुआ भूल गया या फिर पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा है, ऐसे शब्दों का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम गलती ही यहाँ करते हैं कि ज्यादा के चक्कर में हम भागते रहते हैं और जो पढ़ रहे थे वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है। तो अपनी कैपेसिटी को खुद पहचानो, अपने ऊपर काम खुद करो और जितना हो सके आप अपना बेस्ट देने की कोशिश किया करो। कोई भी स्टूडेंट्स कभी भी कमजोर नहीं होता है, ये माइंडसेट है ना, ये सबका ज्यादातर इक्वल ही होता है। बस ये है कि कौन इसका ज्यादा यूज करता है और कौन कम। और जो कम यूज करते हैं वो ज्यादातर अदर कामों में व्यस्त होते हैं कि हाँ मेरा समय यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। और जो इसका ज्यादा यूज एक ही डायरेक्शन में करते हैं जैसे पढ़ाई की तरफ, उन्हें आप इंटेलिजेंट कहते हैं। तो अगर आपको भी किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, जैसे वो पढ़ाई का ही क्यों ना हो, उसे समय देना स्टार्ट कीजिए, उस पर समय लगाइए अपना। और जहां तक कोशिश हो यहाँ पर आप सुबह से ही एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन को फॉलो करते हुए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए अपना एक दिन बनाइए। और जब एक बात नोटिस कीजिएगा कि जब भी पूरे दिन में आप आधा से पौन घंटे से 1 घंटे से अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, आपको वो टॉपिक आने लगता है, समझ में भी आ जाता है, तो आप कैसा फील करते हैं? जैसे भाई आज तो मैं 7वें आसमान पे हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, मुझे तो सब कुछ आने लग गया। आती है ना वो महानता वाली फीलिंग कि आप अपने आप को बहुत जीनियस समझने लगते हैं। तो सोचिए जब आप पूरे दिन अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सब कुछ रिवाइज करेंगे, अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर होने लगेंगे, सिलेबस पूरा होने लगेगा, आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, धीरे धीरे आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो कैसी फीलिंग आने लगेगी? अपने आप को ही आप अपनी मंजिल पर पहुंचा हुआ मानेंगे और वही पॉजिटिव सोच आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो आपको हमेशा अच्छा सोचना है, सुबह से अपना समय पढ़ाई को देना है और ये सोचना है कि ज्यादातर स्टूडेंट सो रहे हैं और मैं जग करके पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं सबसे आगे हूँ। अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब दीजिए, अपने आप को हमेशा एक आशा के रूप में मतलब रिप्रेजेंट कीजिए कि मुझ में बहुत बड़ी आस जगी है, उम्मीद जगी है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और हमेशा आगे बढ़ सकती हूँ और मैं सबसे आगे चल रही हूँ। मेरा ये टॉपिक हो गया तो मैं और आगे, ये टॉपिक हो गया तो और आगे, कंपटीशन में फर्स्ट स्टेज पर मैं ही खड़ी हूँ और मैं सबसे आगे आते हुए फर्स्ट रैंकर हूँ। मतलब जितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव सोच दे सको ना, उतनी पॉजिटिव सोच दिया करो। अपने आप को जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सको अपने माइंडसेट में, उतना अच्छा रिप्रेजेंट किया करो। हमेशा खुश मिजाज रहते हुए, अपने काम को बर्डन ना बनाते हुए, जितना भी आप इसके लिए आप कर सको वो क्या करो। आप देखिएगा कुछ दिनों में ही आपको फर्क दिखाई देगा, आप कुछ दिनों में ही अपने आप को एक अलग लेवल पे देखने लगेंगे और ये सोच का लेवल है ना अपने आप यहाँ से यहाँ हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। और वहां पर जो एनर्जी लेवल है वो कहीं आपने खर्च नहीं किया है, पूरी तरह से वो सारी एनर्जी आपके पास है और उसका यूज आप केवल पढ़ाई में कर रहे हो। तो वो चीजें याद भी होती हैं, समझ भी आती हैं, तो आप हमेशा सुबह नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, उन्हें कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। फिर जब आपका सुबह का काम हो जाए, वो चीजें तैयार हो जाए, तो आप पूरे दिन में उसे रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज कब करना है? जब आप कोई काम कर रहे हो, कहीं पर व्यस्त हो। ठीक है, तो माइंडली उसे रिकॉल करो कि आज सुबह पढ़ा क्या था, आज सुबह हुआ क्या था और कैसे कैसे उसमें पॉइंट्स आए थे, सबको रिवाइज करो। और जहां अटको वहां आकर के देख लो कि भाई हाँ यहाँ पर ये टॉपिक था, ये ऐसे था। ठीक है, वो काम के दौरान ही वो रिवाइज हो जाता है। और फिर जैसे आप दोबारा पढ़ने बैठो, नए टॉपिक को समय दो,